अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल और इसकी एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ, तो पहले वो देख लेते हैं। अ ट्राइंगल है 6 एलिमेंट। एक ट्राइंगल के अंदर बेसिकली 6 एलिमेंट्स होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं? उसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जो एक ट्राइंगल होता है उसमें बेसिकली 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है। उन तीनों को अगर आप ऐड करें तो वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात इसमें यह है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ थर्ड साइड। अगर आप ट्राइंगल की 2 साइड्स को ऐड करें, ठीक है, तो वो हमेशा उनको ऐड करने के बाद वो हमेशा बड़े होंगे उसकी थर्ड साइड से। ठीक है। ये ट्राइंगल की आपकी बेसिकली शर्त है। देखिए मैं आपको जैसे समझा देता हूँ। ये मेरा एक ट्राइंगल है, इसके ये ए बी और सी। ठीक है। अब मैंने ए बी जो साइड है इसको मैंने नाम ये है कितने की, 4 की, ये है 5 की और ये है 6 की। अब अगर मैं साइड ए बी और बी सी को आपस में ऐड करूं, जैसे ए बी मेरा 4 का है और बी सी मेरा 5 का है, 4 और प्लस 5 किया तो मैंने 9 हो गया। तो 9 जो है वो ए सी साइड से बड़ा है। जैसे ए सी साइड थी हमारी 6, तो ये 9 जो है ए सी वाली जो साइड थी उससे हमारा बड़ा है। तो ये जब बात प्रूव होगी तो समझे तभी आपका ट्राइंगल जो है बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज वो ट्राइंगल नहीं है। ट्राइंगल के अंदर ये शर्त है कि जो साइड्स को आप प्लस करें तो वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी होगी। उसके बाद तो दूसरा पॉइंट था, जैसे एंगल ए है, जैसे आपका मैं इसे मिटा रहा हूं, जैसे ये हमारा एंगल है, ये 45 डिग्री का, ये है 55 डिग्री का। 55 और आपका 45, ये हो गया आपका 100 डिग्री और यह आपका 80 डिग्री का। तो आपके जो तीनों ट्राइंगल के जो आपके ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स है उन सबको अगर आप ऐड करें तो वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होने चाहिए। ठीक है। जैसे आप कर सकते हैं 45 और 55, ये आपका 100 हो गया, 100 प्लस 80, ये 180 डिग्री बन गया। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, O is an interior point of triangle ABC. Show that measurement OA, OB, OC greater than 1/2 measurement AB plus BC plus measurement CA. इसका मतलब ये है कि OA, OB और OC इन तीनों को अगर आप ऐड करें, इन तीनों मेजरमेंट्स को, तो जो इसका आंसर आएगा वो हाफ जो है ना, ये वाला आंसर इससे बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? हाफ ऑफ मेजरमेंट AB BC प्लस CA से। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया और ये C हो गया। और जो इसमें 0 और इंटीरियर पॉइंट था वो मेरा यहाँ हो गया। अब इससे मेरा एक एंगल ये हो गया, इससे एक ये ट्राइंगल मेरा ये बन गया और एक ट्राइंगल ये बन गया। ठीक है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को ये नजर आ सके। ठीक है। ये मेरा O पॉइंट था, जो था इंटीरियर पॉइंट था। अब देखें, सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है मैंने वो लिख ली। हमें क्या गिवन है? O इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि O जो है वो किस किस के साथ ज्वाइंट हो रहा है? A के साथ भी ज्वाइंट हो रहा है, B के साथ भी ज्वाइंट हो रहा है और C के साथ भी ज्वाइंट हो रहा है। O इज ज्वाइंट विद A B एंड C। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि MOA एंड सेगमेंट OB प्लस OC जो ग्रेटर देन हो वो किससे? मेजरमेंट 1/2 मेजरमेंट AB लाइन सेगमेंट BC प्लस M मेजरमेंट CA से। ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है। अब देखें, याद रखें, एक ट्राइंगल के अंदर
जो मतलब एक ट्रायंगल होता है उसकी दो साइड्स को अगर आप ऐड करें तो वो हमेशा तीसरी साइड से जो है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तभी वो आपका ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो आपका ट्रायंगल नहीं होगा। जैसे अभी जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी ओ ए बी, ठीक है। इसमें आप ए बी और ओ बी को ऐड करें तो वो ओ ए से हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। इस तरह हमें ये इसको प्रूफ करना है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, उससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड ये मैंने कॉलम बना लिया है, हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। एक कॉलम में आप स्टेटमेंट लिखेंगे और दूसरी में आप रीजन लिखेंगे। ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखें इसमें आपका, मैं जो पहला ट्रायंगल सपोज कर रहा हूँ ओ ए बी का सपोज कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब इसमें क्या होगा, आप अगर ओ ए एम ओ ए और एम ओ बी को ऐड करें आपस में, ठीक है। ये दो साइड्स हो गई, ओ ए एक साइड हो गई, ओ बी एक साइड हो गई और तीसरी साइड इसकी क्या होगी, ए बी। तो आप इन दोनों को अगर ऐड करें तो वो किससे बड़ी, ये दोनों किससे बड़े होने चाहिए, ए बी साइड से, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 1। इसी तरीके से मैं दूसरा जो है आपका ट्रायंगल सपोज कर रहा हूँ, वो मैं सपोज कर रहा हूँ ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी। तो इसमें क्या होगा कि आप ओ बी को ऐड करें और ओ सी को ऐड करें तो ये दोनों किससे बड़े होने चाहिए, बी सी से, ठीक है। यह हुई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह मैं तीसरा ट्रायंगल जो है मेरा ओ ए सी का सपोज कर लिया मैंने, इन ट्रायंगल ओ ए सी। इसमें अब आप देखें तो मैं अगर एक साइड मेरी हो रही है ओ ए को मैं ऐड करूं किसके साथ, ओ सी के साथ, तो ये किससे बड़े होने चाहिए, ये साइड ए सी से बड़ा होने चाहिए, ये दोनों जो है वो किससे बड़े होने चाहिए, ए सी से। ये हो गई मेरी साइड इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इन तीनों ये स्टेटमेंट थी, इन तीनों का एक ही रीजन है। आप तीनों जो है वो यहां से रीजन यही लिखेंगे, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू साइड्स is greater than the third side। यही सेम स्टेटमेंट इसमें भी आएगी और यही सेम स्टेटमेंट रीजन सॉरी इसमें भी आएगा। कि आपको मालूम है कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर आप दो साइड्स को जो है वो प्लस करें तो वो हमेशा किससे बड़ी होनी चाहिए, उसकी थर्ड साइड से, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट्स का जो है वो सेम यही रीजन लिखेंगे आप। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने ये तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना है, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो इक्वेशन 1 2 को आपने 1 2 3 को आपने ऐड किया करना है। देखें ओ ए एक दफा आ गया और ओ ए एक दफा आ गया, तो ये दो दफा ओ ए हो गया, ठीक है। तो इसी तरह ओ बी भी एक दफा आ रहा है और ओ बी भी यहां पर भी आ रहा है। तो ये ओ ए ओ बी और ओ सी ये तीनों जो है वो दो दो दफा आ रहे हैं, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया है और एम ओ ए प्लस एम ओ बी प्लस एम ओ सी ये आ गया, ठीक है। इसी तरह ये ग्रेटर देन किससे हो रहे हैं, अब देखें ए बी बी सी और ए सी ये एक दफा आ रहे हैं, ए बी प्लस मेजरमेंट बी सी प्लस मेजरमेंट ए सी ये एक दफा आ गए। हमने यहाँ पर सिंपली इन तीनों इक्वेशंस को ऐड किया है, तो 2MOA M2MOB प्लस 2MOC, 2 इन तीनों में कॉमन आ रहा था तो मैंने 2 कॉमन बाहर निकाल लिया। और ग्रेटर देन किससे हो रहे हैं, MAB प्लस MBC प्लस MAC। इसका रीजन यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। हमने सिंपली इनको ऐड किया है। उसके बाद इसकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो मैं इसे रफ करके फिर आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखाता हूँ। इसके बाद फ्रेंड आपने क्या करना है कि इसको आपने इक्वेशन को दोनों तरफ से जो है वो जो ये आपका है 2MO इसको आप डिवाइड कर दें अगर 2 से, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा, डिवाइड किया आपने इसको 2 से तो ये आपका बच जाएगा MOA प्लस MOB
प्लस मेजरमेंट OC। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी नहीं था क्योंकि यहाँ जैसे ये 2 से 2 डिवाइड हो गया तो ये तो 1 बच गया, सिर्फ ये आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट BC प्लस मेजरमेंट AC। ये आपका प्रूफ हो गया। और यहाँ रीजन में आप लिख कर देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है कि मेजरमेंट OA प्लस मेजरमेंट OB प्लस मेजरमेंट OC, इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो ये बड़ा हो रहा है 1/2 मेजरमेंट ऑफ AB प्लस मेजरमेंट ऑफ BC प्लस मेजरमेंट ऑफ AC से। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल B जो है वो आपका 70 डिग्री का है, एंगल C जो है वो आपका 45 डिग्री का है। आपको ये बताना है कि उस ट्राइंगल में कौन सी साइड जो है वो सबसे बड़ी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये A हो गया एंगल A, ये एंगल B और ये एंगल C हो गया। एंगल B आपको मालूम है कितना गिवन है, 70 डिग्री। एंगल C आपको मालूम है कितना गिवन है, 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब एंगल A सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको मालूम है जो हमें चीज गिवन है, तो जो सबसे पहले हमें चीजें गिवन है मैं वो लिख लेता हूं। हमें एंगल B गिवन है, वो हमारा कितना है 70 डिग्री का, और हमें एंगल C गिवन है वो कितना है हमारा 45 डिग्री का। अब आपको ये मालूम है कि जो सम होता है 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, ठीक है। तो हमारा M एंगल A प्लस M एंगल B और M एंगल C जो है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के। अच्छा, अब इसमें से हम लोग M एंगल A इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। M एंगल B की वाली वैल्यू है 70 डिग्री, M एंगल C है हमारा 45 डिग्री का, ये 180 डिग्री आ गया, ठीक है। 70 डिग्री और 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 70 और 40 110 और 115 डिग्री, और ये 180 डिग्री आ गया। अब क्या होगा, ये आपका 115 यहाँ पर प्लस में था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस में। आपने 180 में से 115 माइनस किया तो ये आपका बचेगा 65 डिग्री। M एंगल आपको कितना आ गया, यहाँ पर आप बता दें, ये आपका 65 आ गया है। अब आप देखिए इस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है वो कौन सा है, एंगल B, ठीक है। तो याद रखें जो एंगल B जो सबसे बड़ा है उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, वो है AC। तो जो सबसे बड़ा एंगल होता है जो उसकी ऑपोजिट साइड होगी वो आपकी जो है फिर वो लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। तो आप यहाँ लिखते हैं सिंस द लार्जेस्ट एंगल is B, the longest side is opposite to B। जो longest side है opposite to B जो है वो क्या है आपकी AC है। so the longest side, या आप इंग्लिश में इसको लिख लीजिएगा, so the longest side opposite to B is AC, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें जो longest है वो आपकी क्या है, AC है, आप बता दीजिए। तो ये आपका आंसर है। तो फ्रेंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको ट्रायंगल ABC जो है वो गिवन है जिसमें एंगल A जो है वो आपका 55 डिग्री का है, एंगल B जो है वो 65 डिग्री का है। आपको ये बताना है कि वो इस ट्रायंगल में कौन सी साइड जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। ये एंगल A हो गया, ये मेरा B हो गया और ये मेरा C हो गया, ठीक है। अब देखें एंगल A जो मेरा है वो कितना डिग्री का है, 55 डिग्री का। एंगल B जो है वो मेरा कितने का है, 65 डिग्री का, ठीक है। और एंगल C हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जो चीजें हमें मालूम है वो लिख लेते हैं। M एंगल A जो हमें गिवन है वो कितना डिग्री का है, 55 डिग्री का। M एंगल B जो है वो हमारा कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का। अब आपको ये मालूम है
कि जो सम होता है 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो आपने एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया 180 डिग्री के। अब इसमें से हम लोग एम एंगल सी फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल ए हमारा है 55 डिग्री का, एंगल बी है हमारा 65 डिग्री का और एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। ठीक है, 55, 60 और 50 आपका हो गया, ये आपका टोटल बनता है 120। ठीक है, एम एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 120 प्लस में था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 180 डिग्री में से आपने 120 को माइनस कर दिया, ये आपका बच गया 60 डिग्री का। ठीक है, तो आपका जो थर्ड एंगल सी है वो कितने का है 60 डिग्री का। अब आप ये देखें कि अब आप देखें कि इन तीनों एंगल्स में जो आपका सबसे छोटा है वो कौन सा एंगल है। एंगल ए आपका सबसे स्मॉलेस्ट है, वो कितने डिग्री का 55 डिग्री का। तो आपने बता दिया सिंस एंगल ए इज स्मॉलेस्ट। अब जो इसकी ऑपोजिट साइड है वो क्या है आपकी BC। ठीक है, सो द शॉर्टेस्ट साइड इज ऑपोजिट टू बी। अब देखिए जो ए की जो शॉर्टेस्ट साइड है ऑपोजिट साइड है वो आपकी क्या है BC है। तो आप बता देंगे सो द शॉर्टेस्ट साइड इज ऑपोजिट टू ए इज BC। तो यहां पर जो आपका स्मॉलेस्ट जो है वो साइड है ये है वो क्या है आपकी BC है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड आपको ये क्लियर हो गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक्सरसाइज 12.1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर ली, 12.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली है। आपको इसमें कोई भी क्वेरी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये फ्रेंड वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।